हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम चले लाडो रानी को लेकर टेस्ट करवाने, जो कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए हैं। और ये रही लाडो रानी, गुमसुम सी। पता नहीं इसे कितना दर्द होगा। इंजेक्शन का नाम सुन के मुझे बहुत दर्द होता है। तो ये रहा, हम आ चुके हैं घर। आते आते बहुत टाइम हो गया था, 4 जैसे बज गए थे। आने के बाद ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि लाडो रानी को देना है जब तक रिपोर्ट नहीं आती। रिपोर्ट आने के बाद फिर दूसरी दवाइयाँ मतलब डॉक्टर देंगे। तो फ़िलहाल ये देना है। और आप देख सकते हैं मम्मी खा पी के बता आराम कर रही है, लाडो रानी भी आराम ही कर रही है, खेल रही है। और ये लाडो रानी की दवाइयाँ है जो मतलब आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, इतनी दवाई है, पता नहीं क्या है। तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। और मैं लंच वंच करके ये बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, सारा जो काम है। और उधर लाडो रानी खेल रही है, उसे मैं खिलौना दे के रख दी हूँ कि खेलो, तो मैं कर लेती हूँ। और मतलब लाडो रानी इतना रोई कि मैं रो पड़ी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इंजेक्शन देख के हम बड़ों का हाल बिगड़ जाता है। तो ये तो छोटी सी बच्ची है, मुझे बहुत रोना है। वो भी इसके दोनों हाथों में इंजेक्शन ब्लड लिया गया, क्योंकि एक नस ही नहीं मिल पा रहा था। तो जिसके कारण बार बार इंजेक्शन डॉक्टर जो कर रहे थे, नर्स, वो बार बार चेक कर रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत रोई मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो लाडो भी हेलो कर रही है। आज लाडो रानी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि कल का तो मत ही बोलिए, बहुत रोई थी, मैंने आपको बताया था। रोना भी जायज़ था, मैं भी रो पड़ी थी। ये नेचुरल है ना, जब हम माँ बन जाते हैं तो हमें वो मतलब बच्चे को कुछ भी हो, कुछ भी मतलब जब तक मतलब बच्चों का पहला रोना जो होता है, जो जन्म जिस दिन बच्चे डिलीवरी होती है उस दिन रोती है, तो माँ को उसकी उसकी आवाज़, रोने की आवाज़ सुन के बहुत सुकून, बहुत ही मतलब प्यारा सा, मतलब ऐसा महसूस होता है कि मैंने क्या सुन लिया है, मतलब क्या वॉइस है, पहली बार सुनना उस बच्चे की आवाज़। तो उस दिन का सुनना, तो उस दिन तो हमें अच्छा लगता है उनका रोना। लेकिन अब अगर वो कभी भी रोती है ना, तो मुझे लगता है हाँ क्यों रो रही है, मतलब कि रोना नहीं है। मतलब अगर वो रोती है और मैं दौड़ के जाती हूँ, तो मेरी मम्मी तो मुझे इतना डांटती है कि बच्ची है, रोएगी ही। वो मतलब रोना तो मतलब नॉर्मल है ना, तो रोएगी ही। तो लेकिन मैं मम्मी को डांट देती हूँ कि मम्मी रो रही है ना, मुझे नहीं जाना, मतलब उठा लेती हूँ मम्मी, लेकिन बहुत गुस्सा होती है। और इस बात पे मम्मी के साथ मेरा बहुत झगड़ा होता है। तो यही सब है लाइफ में, एक माँ बनने के बाद बहुत से चेंजेस आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह रोज़ का मेरा दिन जाता है लाडो रानी के साथ। और क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। ज़िंदगी में चढ़ाव गिराव, मतलब जो भी बोल लीजिए, दुख सुख आते रहते हैं। पर कभी कभी दुख इतना आता है कि लगता है ये ज़िंदगी आखिर क्यों, ऐसा ज़िंदगी क्यों ही है। फिर भी लाडो रानी का चेहरा देखती हूँ तो लगता है नहीं, जीना तो है ही किसी भी हाल में। तो लाडो रानी के लिए जी रही हूँ, और मेरी रेसू रानी के लिए भी जी रही हूँ। कभी ना कभी तो वो आएगी मेरे पास। बहुत मिस करती हूँ रेसू तुम्हें मैं, पता नहीं कैसी होगी। कुछ नहीं, फिर जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, खिलखिलाते रहे, खुश रहे, खूब आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। एक माँ की तो यही दुआ रहती है।
कभी भी एक माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती। कोई भी माँ, हर माँ का दिल की बात है ये। और कभी भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी गलत संगत में पड़े, गलत राह पे चले। तो यही है ज़िंदगी का, और क्या ही बताऊँ मैं। लाडू रानी को नहला के फिर गर्म पानी से नहलाऊँगी। उसके बाद हम रेडी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए। मुझे जाना है एक फ्रेंड के यहाँ, और लाडू रानी का भी कुछ सामान लेना है। तो कुछ सामान तो लगा ही रहता है, तो वो सब लेना है। तो हम जा रहे थे रेडी होके। तो ये लाडू रानी का बैग है जो हमेशा मेरे साथ ही जाता है। लाडू रानी जहाँ जाएगी ये बैग भी वहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं पीछे में कितने सारे बच्चे हैं। तो उसमें से एक बच्ची ये है, इसका नाम मिष्टी है, मिष्टी रानी। लाडू रानी और मिष्टी खेल रही है। ये मिष्टी का कहना है मौसी इसे छोड़ के चली जाओ ना। मैं बोली नहीं बेटा, तुम नहीं रख पाओगी, यही ज़िंदगी है। तो यही है ज़िंदगी। तो चलिए चलते हैं। वैसे मैं आप लोग को पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी, पूरा ब्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि हाथ में मोबाइल, ऊपर से लाडू रानी को लेना, बैग लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल है। तो बने रहे। हम रुके हैं मार्केट, तो फ्रेंड्स को कुछ लेना था। और ये देख सकते हैं दुकान से हम सीधा मार्केट से सिर्फ यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड के घर, क्योंकि हम मार्केट में व्लॉगिंग नहीं कर पाए। और ये मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि ये रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। हम जब मार्केट गए थे उसी टाइम लिए थे फ्रेंड के साथ। और ये मेरी फ्रेंड, प्यारी सी फ्रेंड, मेरे पाँव में अलता लगा रही है। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। कहीं कहीं बिहार में तो बोलते हैं पाँव रंगना, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो अलता बोलते हैं बंगाली में अलता माने ओल्ता बोलते, ओल्ता। तो ये रही लाडू रानी जिसे मैं खाना खिला रही हूँ, दाल और चावल। क्योंकि मैं तो लंच करके आई थी घर से, लेकिन लाडू रानी तो रेडी होके हम उसे लेके आ गए थे। तो वो खा रही है, मस्ती कर रही है, चमची से खाना है उसे, पर मैं उसे हाथ से खिला रही हूँ क्योंकि ये तो बड़ी चमची है ना, इसमें लाडू रानी को कंफर्टेबल नहीं होगा। और इधर मेरी फ्रेंड अपनी सिस्टर को रेडी कर रही है, उसे शादी में जाना उन लोग को। तो मैं इसीलिए आई थी इन लोग का थोड़ा सा हेल्प करने मेकअप में। तो लेकिन लाडू रानी मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही है, इस वजह मैं कुछ भी नहीं कर पाई इन लोग का हेल्प। मैं आई थी हेल्प करने, लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो ऐसे ही चल रहा था हमारा फ्रेंड के साथ बातचीत, मस्ती। मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं ना हम लोग, तो सारी दुख टेंशन भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी के लाइफ में फ्रेंड्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो और यही सब है। और ये मैं तो हेलो गाइस, तो अभी के लिए इतना ही मेरे ब्लॉग में। और आगे के ब्लॉग देखने के लिए नेक्स्ट मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर दिस।